Hello dear students, welcome to you at Med A2T channel. Today we are going to study alkyne. एल्काइन की आज बात करेंगे. इससे पहले हम लोग एल्केन और एल्कीन्स पढ़ चुके हैं. हम इसमें एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एल्काइन की नोमेनक्लेचर की बात करेंगे. तो पहले हम समझे एल्काइन क्या है. एल्काइन इज अ कार्बन कंपाउंड. इट इज अ कार्बन कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, जैसा पढ़े थे एल्काइन, या हम कह सकते हैं एल्काइन इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड. या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है. आगे इसकी बात करते हैं एल्काइंस की. तो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है जिनके कारण, चूंकि इनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने के कारण इनका एक बॉन्ड एक तरह से कहीं कमज़ोर होता है. चूंकि ये अनसैचुरेटेड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड कमज़ोर होने के कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्केन और एल्काइन से कम होता है. इट हैव लोअर melting and boiling point than एल्केन एंड एल्काइन. एक चीज जान लीजिए, एल्केन एंड एल्कीन, इसमें एल्केन और एल्कीन से कम बॉइलिंग पॉइंट होता है. एल्केन और एल्कीन से इनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है. अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एल्केन का होता है, एल्केन से कम एल्कीन का होता है और एल्कीन से कम एल्काइन का होता है. एल्केन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट among these and एल्काइंस हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का हाईएस्ट होता है, एल्काइन का लोएस्ट होता है. आगे बात करते हैं लाइक एल्केन्स एंड एल्काइंस. एल्केन्स एंड एल्कीन, एल्काइंस आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, वाइल इनसोल्यूबल इन non-polar solvent. While insoluble in polar solvent. ये insoluble in polar solvent. Alkyne अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर में insoluble होता है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होता है. जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड इसमें सोल्यूबल होता है. एसिडिटी ऑफ एल्काइन इज मोर देन, अब इसके कारण ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई एसिडिटी ऑफ एल्काइन इज मोर देन एल्केन एंड एल्कीन. एल्काइन की एसिडिटी एल्केन और एल्कीन से बहुत ज़्यादा होता है और बाइंड करने पर एल्काइन रिलीजेस हाई एनर्जी. हायर एनर्जी. These were physical properties of alkyne, but हम लोग आगे आज इसमें के बाद हम लोग बात करेंगे एल्काइन की नोमेनक्लेचर की. तो हम एल्काइन की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में विचार डिस्कस किए थे. एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक. तो पहला कहता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड होता है, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है
या नॉन पोलर में सोलवेंट होता में सोल्यूबल होता है, जबकि पोलर में नॉन सोल्यूबल होता है। एसिडिटी एल्काइन की सबसे ज़्यादा होती है। अब आगे इनकी हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। आगे हम कह सकते हैं कि एल्काइन इसका जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n -2 मीन्स इनमें कार्बन के दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होता है। कार्बन के दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन होता है। जनरल फार्मूला CnH2n अगर इनकी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, नोमेनक्लेचर की, तो इसमें चूंकि बाई लगा होता है, इसीलिए सब्स्टिट्यूट के रूप में आइन लगाते हैं। बाई एन इनका सब्स्टिट्यूट में नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। जैसे हम आगे बात करें, हम एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं दिया हुआ C6H10, C6H12, C6H2। पहले इनमें पहचानना है कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जनरल फार्मूला एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो जनरल फार्मूला में क्या कीजिए, जितना कार्बन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 1। अब देखिए ये क्या है? 2 कम है। अगर 2 कम है तो ये एल्काइन है। नोमेनक्लेचर की बात है, 6 कार्बन पर क्या हो गया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 पर क्या आ गया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो यहाँ हेक्स लगा लेते हैं। क्या लिख लिए? हेक्स, ALK की जगह पर हेक्स, और क्या जोड़ दिए? वाई। क्या हो गया? हेक्साइन। चलिए यहाँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इक्वल आ गया। इक्वल आ गया मीन्स ये क्या है? एल्कीन। 6 कार्बन पर क्या आ गया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 पर आ गया हेक्स। ALK हटा दीजिए, क्या आ गया? ENE, हेक्सीन। यहाँ आ जाइए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12, ये +2 आ गया। +2 पर एल्केन हो गया। नोमेनक्लेचर में अगेन मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अब 2 अधिक हाइड्रोजन है, यानी ALK हटा दीजिए, इसमें क्या लगा हुआ है? ANE। तो ये क्या हो गया? हेक्सेन। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इनको ऐसे पहचानेंगे। क्या रूल एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जितना कार्बन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, 2 कम हाइड्रोजन है, या ठीक बराबर हाइड्रोजन है। अगर 2 अधिक हाइड्रोजन है तो एल्कीन, अगर ठीक बराबर है तो एल्कीन, अगर 2 कम है तो एल्काइन। चलिए एक और ले लेते हैं, बात करते हैं C4H6, C4H8, C4H4। रूल, जितना कार्बन है उसके नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक देखिए ये क्या है? 2 कम है। 2 कम है तो क्या हो गया? ये एल्काइन। 4 पर क्या हो गया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 4 पर आ गया ब्यूट, ये हो गया ब्यूट। 2 कम है, 2 कम है तो किस ग्रुप का हो गया? एल्काइन। यानी इसमें क्या जोड़ना है आपको? आई। चलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, ठीक बराबर है, ठीक इक्वल हो गया। तो कौन सा ग्रुप का हो गया? एल्कीन का। यहाँ लिखिए एल्कीन। 4 पर क्या हो गया? 4 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। एल क्या हटा दीजिए, क्या जोड़ना है आपने? ब्यूटीन। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, क्या करने पर आया? +2 करने पर आया ना। अब नोमेनक्लेचर के लिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन पर क्या हो गया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। और ये चूंकि एल्केन है इसलिए इसमें क्या जुड़ गया?
ये तो हो गया यदि मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है। एक और समझ लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है C9H16, C9H20, C9H18। क्या देखना है? कार्बन। कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 9। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए क्या करने पर आ रहा है, 2 ऐड करने पर, ये 2 माइनस करने पर, 2 सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एल्काइन। भाई ये नहीं जोड़ना है किसमें? 9 कार्बन। 9 कार्बन पर क्या हो गया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑफ, नॉन। 9 कार्बन पर आ गया नॉन। क्या इसमें जोड़ना है? भाई ये नहीं, यानी क्या हो गया? नॉन आयन। आगे यहाँ देखिए, पहले कार्बन में जितना कार्बन की संख्या है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18। अब देखिए 2 ऐड करने पर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड करने पर आया, ऐड करने पर आया, तो ये क्या हो गया? एल्केन। 9 कार्बन पर क्या हो गया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 6 नंबर पर हेक्स, 7 नंबर पर हेप, 8वें नंबर पर ऑफ, 9वें नंबर पर नॉन। यहाँ लिख लिए नॉन। एल्केन है तो क्या जोड़ दिए? एन। अगेन यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18, इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो क्या हो गया? ये एल्कीन। इक्वल आ गया तो एल्कीन। 9 कार्बन है, 9 कार्बन पर क्या हो गया? नॉन। अब क्या करना है? एल्कीन का है तो इसका सफिक्स क्या जुड़ गया? क्लियर? आगे अगर अब आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला में दिया हुआ है तो जनरल फार्मूला की बात हो गई। स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है, अभी जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स की बात नहीं होगी, इसकी भी बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप नोमेनक्लेचर में काउंट कार्बन एटम। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन पर क्या हो गया? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 7वें नंबर पर आ गया। अब देखिए 2 कार्बन के बीच बॉन्ड, कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है तो आई, या आपको जनरली ध्यान रखिएगा, अगर सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आई। ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसलिए क्या कर दिया? आई। क्यों? क्योंकि एल्काइन ग्रुप का। चलिए एक और देखते हैं। चलिए काउंट कीजिए। कार्बन पहले 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन पर क्या हो गया? हेक्स। बॉन्ड देखिए सिंगल को छोड़कर कहीं पर है? यस। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए कितना है? कितना कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन पर बॉन्ड देखिए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ गया? आई। अब अगर आपको ये 2 चीज से क्लियर हो गया, अब अगर आपको नाम दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है या मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया प्रोपाइन, आपको दे दिया प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोपाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, इससे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लेते हैं। प्रोप में एच प्रोप, C3 हो गया। H कितना हो गया? आयन है। आयन का मतलब क्या होगा? दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन। आयन का मतलब दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन।
तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ भरना है -2 हाइड्रोजन, तो 6 - 2 C3H4। स्ट्रक्चर बनाइए, 3 कार्बन, कहीं पर एक ही दे दीजिए, और यहाँ पर 1 2 3 और ये हो गया प्रोपाइन। अब दे दिया आपको पेंटाइन। चलिए, पेंट का मतलब 5 कार्बन, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट है तो 5 कार्बन। अब आपको इसके साथ हाइड्रोजन डालना है, आयन है तो क्या करेंगे, इसके दुगने से 2 कम, तो 10 - 2 8 हाइड्रोजन। चलिए 5 कार्बन बनाइए, 3 4 5। कहीं पर आयन में है तो एक ट्रिपल बॉन्ड देना है, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, बाकी को कार्बन से सेचुरेट कर दीजिए, पता है दोनों टर्मिनल एंड पर 3 और बाकी पर 2 ट्रिपल बॉन्ड पे 0। अब एक बार हम लोग नक्शे ले लेते हैं, मीन्स एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तीनों का एक बार नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं जो अभी तक हम पढ़े थे एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन की, और इनकी प्रैक्टिस थोड़ा सा कीजिएगा, क्योंकि इसके अगले सी वीडियो में अब हम आ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप पर। ठीक है, ये तीनों होमोलोगस सीरीज का नक्शे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है, से ब्यूटेन, हेप्टीन और ऑक्टाइन, ब्यूटेन, हेप्टीन और ऑक्टाइन। चलिए ब्यूट क्या हो गया, मेथ एथ प्रो ब्यूट पर कितना 4 हाइड्रोजन, एन लगा हुआ है, एन में हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा, तो 4 2 जा 8 +2 यानी कितना 10। अब बनाइए स्ट्रक्चर, तो 1 2 3 4। एन है, एल्केन आ गया, इसमें सारा का सारा सिंगल बॉन्ड, केवल टोटल सिंगल बॉन्ड हो गया। अब बात करते हैं हेप्टीन, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स 7वें नंबर पर है, तो हो गया C7। H इन है, इन का मतलब क्या हो गया, N में +2, इन में इक्वल, आयन में -2, यानी क्या 2 7 2 जा 14, इसके इक्वल, यानी जितना इसका दुगना हाइड्रोजन होगा, C7H14। हेप्ट में 7 कार्बन बनाइए, 3 4 5 6 7। क्या करना है, एक डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, चलिए बाकी के साथ 3 हाइड्रोजन, जहां डबल बॉन्ड है वहां 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रहेगा, अब बाकी के साथ 2 2 और टर्मिनल एंड पर 3 हो गया। अब दिया हुआ आपको ऑक्टाइन, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, आयन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, उससे 2 कम, क्या हो गया C8H14। चलिए बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए क्या होगा, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, दोनों टर्मिनल एंड पर 3 हाइड्रोजन, समझिए केवल, अब बाकी के साथ 2 2, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है जहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं। How so difficult it is? Quite easier and simpler. आगे अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला या हमें मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है और उसको पहचान करके उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिए बनाना है। जैसे हम ले लिए C6H14,
C5H12 C3H6। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो कार्बन के दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 12। अब देखिए हाइड्रोजन वाला क्या करने पर आ रहा है, +2 करने पर आ रहा है, +2 करने पर आ गया तो क्या हो गया है एल्केन। अब यहाँ 6 कार्बन है तो 6 कार्बन पर क्या हो गया हेक्स, और +2 करने पर आया है तो एल्केन, एल्केन का क्या जुटेगा एन, बोले थे ना +2 पर एन। स्ट्रक्चर में क्या करना है, पहले 6 कार्बन 1 2 3 4 5, चूंकि एन है इसलिए सब में सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीन्स हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो गया। और टर्मिनल एंड पर C5H12 कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 10। देखिए 2 ज्यादा है 2 मोर है तो एल्केन हो गया। 5 कार्बन पर क्या हो गया मेथ एथ प्रो ब्यूट, 2 ज्यादा हाइड्रोजन है इसलिए क्या हो गया 2 3 4 5। चूंकि एन में है, एन में सारा सिंगल बॉन्ड है, एन में सिंगल बॉन्ड, इन में एक डबल बॉन्ड, आइन में एक ट्रिपल बॉन्ड, बस ये याद रखिएगा। एन सारा सिंगल बॉन्ड, इन एक डबल बॉन्ड, आइन एक ट्रिपल बॉन्ड। चलिए यहाँ आइए 2 से गुना कीजिए 6, ठीक इक्वल है, यानी क्या है इन का है। 3 कार्बन पर क्या हो गया मेथ एफ प्रो, और सब डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया इन। अब क्या 3 कार्बन तो 3 कार्बन दीजिए। अब इसमें इन में क्या है एक डबल बॉन्ड, चलिए एक डबल बॉन्ड दे दिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक ये और एक ये आपका। That's why today we have discussed nomenclature of simple carbon compound, that is alkane, alkenes and alkyne। नेक्स्ट में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंपाउंड को कैसे इफेक्ट करता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की ये भी सिर्फ बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की और उनकी कुछ इक्वेशंस की। सो कीप ऑन वाचिंग, बी विद मी, थैंक यू।